let us find out the axis of magnet and equator of magnet. अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि एक्सिस क्या होता है और इक्वेटर क्या होता है. नाउ दिस इज द डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बार मैग्नेट. ये बार मैग्नेट हो गया, हैविंग नॉर्थ पोल एज वेल एज द साउथ पोल. लेट अस ड्रॉ a straight line which passes through both the poles of the magnet. नॉर्थ पोल और साउथ पोल में से जो स्ट्रेट लाइन पास होगा उससे हम लोग यहाँ पर कहते हैं एक्सिस ऑफ मैग्नेट. इट इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ मैग्नेट. ये मैग्नेट का एक्सिस होता है. जैसे आप लोग हॉर्शू मैग्नेट की बात करोगे तो हॉर्शू मैग्नेट को हम लोग इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं. ठीक है, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज साउथ पोल. लेट अस ड्रॉ a straight line which passes through both the poles of the magnet called as the axis of magnet. ये हॉर्शू मैग्नेट का एक्सिस होगा. मतलब कोई भी ज्योमेट्रिकल मैग्नेट हो उसके दोनों पोल में से जो स्ट्रेट लाइन पास होता है उसको एक्सिस कहा जाता है. नाउ लेट अस फाइंड आउट द इक्वेटर ऑफ दिस बार मैग्नेट. तो इसका इक्वेटर क्या होगा? यहाँ पर समझ लो इसका सेंटर है, मैग्नेट का सेंटर है. दिस इज द सेंटर ऑफ द मैग्नेट. ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मैग्नेट. तो जैसे अगर आप यहाँ पर बार मैग्नेट लेते हो और ये सेंटर है तो आप स्ट्रेट लाइन तो कैसा भी ड्रॉ कर सकते हो ना, ड्रॉ कर सकते हो. तो क्या ये इक्वेटर हुआ क्या? नहीं. इक्वेटर कब होगा? जब ये स्ट्रेट लाइन सेंटर से पास होगा और एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा तो वो इक्वेटर माना जाएगा. मतलब आपको स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से ड्रॉ करना पड़ेगा जो सेंटर से पास होगा और साथ साथ में एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा. इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस. ये लाइन, दिस इज कॉल्ड एज द इक्वेटर ऑफ मैग्नेट. यहाँ पर देखो ये सेंटर से पास हो रहा है और साथ साथ में एक्सिस के साथ में 90 डिग्री एंगल बना रहा है. दिस द इक्वेटर. ठीक है, जैसे हम अर्थ भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट है. अर्थ के भी मैग्नेटिक पोल्स है. जैसे हम लोग यहाँ पर मानते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ और यहाँ पर मानते हैं ज्योग्राफिक साउथ. ठीक है ना. लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम लोग जब मैग्नेटिक नीडल को सस्पेंडेड कंडीशन में रखते हैं तो मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ जिधर जाता है उसको हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं और साउथ जिधर जाता है उसको हम लोग साउथ पोल कहते हैं. मतलब बात ऐसी हो गई कि मैग्नेटिक नीडल को आप अगर रखोगे तो मैग्नेटिक नीडल ऐसा रहेगा. ठीक है, और यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा? साउथ. बात यही हुई ना. जिधर नॉर्थ होता है तो उसको हम लोग क्या मानते हैं? नॉर्थ. और जिधर साउथ होता है उसको हम लोग क्या मानते हैं? साउथ. लेकिन इस ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग आप लोग ये तो देख सकते हो कि नॉर्थ नॉर्थ की तरफ जाएगा क्या? साउथ साउथ की तरफ जाएगा क्या? नहीं. फिर कैसे? तो यहाँ पर एक्चुअली आप जो मैग्नेटिक नीडल जो है जो नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो आप उसको नॉर्थ कहते हो. तो ये आप कह रहे हो, ये हम लोग कह रहे हैं. इट इज कॉल्ड एज ज्योग्राफिक नॉर्थ. हमने इसको नाम दिया है. इट इज कॉल्ड एज ज्योग्राफिक नॉर्थ. ठीक है ना. मैग्नेटिक नीडल का साउथ जिधर जाता है उसको साउथ मानते हैं हम लोग, मानते हैं, हमने माना है उसको. इट इज कॉल्ड एज ज्योग्राफिक साउथ. ये ज्योग्राफिक साउथ हुआ. समझे? मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ उधर क्यों जाता है, इस तरफ क्यों जाता है? उसका रीजन ये है कि इधर एक्चुअली अर्थ का मैग्नेटिक साउथ है. अर्थ का क्या है? वहां पे मैग्नेटिक साउथ है जो नेचुरली बना हुआ है. यहां पर मैग्नेटिक साउथ है. साउथ इधर क्यों जा रहा है? मैग्नेटिक नीडल का साउथ इधर क्यों जा रहा है? उसका रीजन है कि इधर मैग्नेटिक नॉर्थ है, इधर मैग्नेटिक नॉर्थ है. समझे? तो ये जो नीडल है वो नीडल एक्चुअली ऐसा नहीं होता. आप उस मैग्नेटिक नीडल को देखना, उसके जो पॉइंट्स होते हैं ना वो पॉइंट्स थोड़े से टर्न किए रहते हैं, स्ट्रेट नहीं होते. ध्यान में रखना. आप मैग्नेटिक नीडल को अच्छे से देखना,
हल्का सा जो पॉइंट होता है ना, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये हल्का सा ऐसा टेढ़ा रहता है, मतलब उसको थोड़ा सा बेंड किया जाता है। उसका रीजन कि साउथ और नॉर्थ जो है वो एग्जैक्टली यहां पर नहीं होते जहां पर ज्योग्राफिक है, उसके थोड़ा सा साइड में होते हैं। ये हमने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से दिया है सीधा, लेकिन एक्चुअली साउथ जो होता है वो थोड़ा सा इधर रहेगा और नॉर्थ जो है वो थोड़ा सा राइट साइड में रहेगा। मतलब ये जो नीडल है, ये नीडल एक्चुअली इस पोजीशन पे रहता है। यहां पर हो गया नॉर्थ और यहां पर हो गया साउथ, समझे? तो इस मैग्नेटिक नीडल के नॉर्थ को कौन खींच रहा है? मैग्नेटिक साउथ खींच रहा है। और इस नीडल के साउथ को कौन खींच रहा है? मैग्नेटिक नॉर्थ खींच रहा है, जो ओरिजिनली वहां पर प्रेजेंट है, जो नेचुरली वहां पर बने हुए हैं। ये नाम हमने दिया है, ये नाम हमने दिया है। तो इस पोल को हमने यहां पर रखा हुआ है, समझे? तो यहां से जो एक स्ट्रेट लाइन पास होगा, यहां से जो स्ट्रेट लाइन पास होगा, ये हो गया ज्योग्राफिक एक्सिस, क्योंकि ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ में से जा रहा है। और आप जब नॉर्थ और साउथ में से, इस ओरिजिनल नॉर्थ और साउथ में से, मतलब मैग्नेटिक साउथ और नॉर्थ में से जब स्ट्रेट लाइन पास करोगे तो ये हो गया मैग्नेटिक एक्सिस। मतलब अर्थ के दो एक्सिस होते हैं, एक होता है ज्योग्राफिक एक्सिस और एक होता है मैग्नेटिक एक्सिस। मतलब नेचुरली मैग्नेटिक एक्सिस है और ज्योग्राफिक एक्सिस जो है वो नाम हमने दिया है। ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ हमने अपने यूज के लिए बनाया है, लेकिन अर्थ के एक्चुअली जहां पर ज्योग्राफिक नॉर्थ हमने माना है वो अर्थ का मैग्नेटिक साउथ है, और जहां पर हमने ज्योग्राफिक साउथ बोला है वहां पर अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ है। यहाँ पर साउथ है और यहाँ पर क्या है? नॉर्थ है, समझे? तो इसीलिए मैग्नेटिक नीडल जो है वो नॉर्थ की तरफ जाता है तो हम उसको नॉर्थ मानते हैं, लेकिन एक्चुअली वो मैग्नेटिक क्या है? साउथ है। और जिधर इसका मतलब मैग्नेटिक नीडल का साउथ जाता है, बराबर है, वो मैग्नेट एक्चुअली को क्या है? वो मैग्नेटिक नॉर्थ है, उसको हम लोग ज्योग्राफिक क्या बोल रहे हैं? साउथ बोल रहे हैं, समझे? अब ये एक्सिस हो गया। अब बात यह है कि जैसे अर्थ हो गया और मैंने यहाँ पर एक एक्सिस बना दिया, यहाँ पर ज्योग्राफिक नॉर्थ और यहाँ पर क्या हुआ? ज्योग्राफिक साउथ। अब यहाँ पर आपको इक्वेटर ड्रॉ करना है, तो ये अर्थ का सेंटर हो गया, समझ लो। ये तो एक्सिस हो गया, कॉल्ड है ज्योग्राफिक एक्सिस। फिलहाल ज्योग्राफिक एक्सिस के साथ में ही जा रहे हैं, मैग्नेटिक एक्सिस वगैरह मैं यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ, जस्ट कंसेप्ट था, मैंने आपको बताया। अब ये जो है, ये लाइन ड्रॉ कर दिया आपने, ये स्ट्रेट लाइन सेंटर से पास हो रहा है और एक्सिस के साथ में 90 डिग्री एंगल बना रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड एज द इक्वेटर। यहाँ पर अपना ईस्ट और यहाँ पर क्या होता है? वेस्ट, मानते ना आप? यहाँ पर होता है नॉर्थ और यहाँ पर क्या होता है? साउथ। तो अर्थ भी एक मैग्नेट है, तो अर्थ के भी दोनों पोल है, तो हम वहां पर भी एक्सिस और इक्वेटर दिखा सकते हैं। तो एक्सिस मतलब वो स्ट्रेट लाइन जो दोनों पोल से पास होगा, और इक्वेटर मतलब वो स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से पास होगा और साथ साथ में एक्सिस के साथ में 90 डिग्री एंगल बनाएगा। दैट मींस इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एज द इक्वेटर। नाउ नेक्स्ट टर्म इज about the pole strength, about the pole strength। आप लोगों ने कभी किसी मैग्नेट को आयरन स्प्रिंकल में डाला? मतलब आयरन का जो पाउडर होता है, मतलब छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं ना, आयरन स्प्रिंकल हम लोग उसको कहते हैं, उसमें कभी डुबा के देखा क्या मैग्नेट को? लेकिन वो एक्टिविटी आप लोग पढ़े हैं। उसमें जैसे आप लोग आयरन स्प्रिंकल में बार मैग्नेट को डालोगे, ये नॉर्थ पोल है समझ लो, ये साउथ पोल है। वो जो स्प्रिंकल है सबसे ज़्यादा मैग्नेट के पोल्स पे चिपकते हैं, बराबर है? यहाँ पर भी रहेंगे, सेंटर पर भी रहेंगे, लेकिन कम रहेंगे। सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहेंगे? ये पोल्स पे, ठीक है? मतलब पूरे मैग्नेट में मैग्नेटिक पावर है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसका इफेक्ट कहाँ पर होता है? पोल्स पे। इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ पोल, कॉल्ड एज द पोल स्ट्रेंथ। और इसी पोल स्ट्रेंथ से रिपल्शन और अट्रैक्शन होता है। आप कई बार देखो, दो मैग्नेट लो, दोनों मैग्नेट को आप कैसा भी किसी भी पोजीशन में रखो, लेकिन वो पोल पोल ही जुड़ेंगे। या रिपल्शन होगा तो पोल पोल से ही रिपल्शन होगा, सेंटर से पॉसिबल होगा क्या? नहीं। मतलब
वो जो पोल स्ट्रेंथ होता है उस पोल स्ट्रेंथ को हम लोग एक प्रकार से इंटरेक्शन मानते हैं. इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन two poles, or we can say either poles of magnet is called as pole strength. Is called as pole strength. इसको हम लोग pole strength कहते हैं. It is the interaction. Interaction मतलब जैसे आपको पता है like poles repulse to each other and unlike poles attracts to each other. That is called as the interaction. दो पोल्स का अट्रैक्शन होना या दो पोल्स का रिपल्शन होना, इसका मतलब दो पोल्स के मैग्नेटिक फील्ड का एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन होना. एंड दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड एज द पोल स्ट्रेंथ. आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि दो मैग्नेट स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, दैट मींस पोल स्ट्रेंथ ज्यादा है. और कुछ मैग्नेट ऐसे होते हैं कि स्ट्रांगली मतलब अट्रैक्शन नहीं होता या रिपल्शन भी स्ट्रांग नहीं होता, दैट मींस वी कैन से दैट पोल स्ट्रेंथ उसकी वीक है. So pole strength shows the interaction between either poles of the magnet, either repulsion or attraction. This pole strength is denoted by small m. इसको हम लोग small m से denote करते हैं. This pole strength is measured in ampere meter. इसको हम लोग एम्पियर मीटर में मेजर करते हैं. Why it is measured in ampere meter? आपको बताया था origin of magnet is that means it is the motion of electron. इलेक्ट्रॉन में दो टाइप के मोशन होते हैं, एक होता है ऑर्बिटल मोशन और दूसरा होता है स्पिन मोशन. लेट अस कंसीडर दिस इज द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड इट. तो इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है. मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर. नॉर्थ से लेकर साउथ तक का डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर. ठीक है. तो ये जो दो फैक्टर हैं, ये दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म के लिए. एक तो इलेक्ट्रॉन का मोशन कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरा द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. क्योंकि अगर समझ लो आप नेक्स्ट वाला ऑर्बिट बनाते हो और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है तो डिस्टेंस चेंज हुआ, बराबर है. तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी होगा. मतलब क्या वेरी होगा वहाँ पर? पोल स्ट्रेंथ. So pole strength is measured in ampere meter. This is the basic. ये fundamental है. We can find the dimensions also. Dimensions मीटर है, L1 होगा. करंट है, I1 होगा. So L1, I1 are the dimensions for the pole strength. Now, next term is magnetic length. Next term is magnetic length. आपने यहाँ पर बार मैग्नेट बनाया है जिसमें ये नॉर्थ पोल हो गया, ये क्या हुआ? साउथ पोल. This is north pole and this one is south pole. Distance between north pole and south pole is called as magnetic length. इसको मैग्नेटिक लेंथ कहा जाता है. This is the center. The distance between north pole and center is denoted by L, and distance between south pole and center is denoted by L. That means total distance is twice L. And this twice L is the magnetic length. Magnetic length को twice L से ही denote किया जाता है. This is not the finite distance. This is not the finite distance. Because the position of north pole and south pole और नॉर्थ पोल का जो पोजीशन है, इनको फिक्सिशियस पोल्स कहा जाता है. इनका पोजीशन जो है वो अभी तक फाइंड आउट नहीं किया गया कि एंड से कितना अंदर होगा. कोई भी पोल जो होता है, कोई भी मैग्नेट हो, इवन अर्थ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल एग्जैक्टली एंड पर नहीं होते. आप किसी भी मैग्नेट में देखो, आपको नॉर्थ पोल साउथ पोल यहाँ पर नहीं दिखाएंगे. यहाँ पर नॉर्थ नहीं लिखा रहेगा, यहाँ पर इस एंड पर साउथ नहीं लिखा रहेगा. आप देखना उस मैग्नेट को थोड़ा सा अंदर, एंड के थोड़ा सा अंदर एक पॉइंट किया रहता है, वहां पर नॉर्थ लिखा जाएगा और दूसरा पॉइंट रहेगा वहां पर क्या लिखा जाएगा? साउथ. व्हाट इज द रीजन? रीजन इज दैट द पोजीशन ऑफ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज जस्ट इनसाइड द एंड, जस्ट इनसाइड द एंड ऑफ मैग्नेट.
मतलब इस एंड के थोड़ा सा अंदर होता है। अब वो कितना होता है माइक्रोमीटर में होता है, कितना 1 माइक्रोमीटर होता है या 1 मिलीमीटर होता है या 1 सेंटीमीटर होता है, दैट इज अननोन थिंग। तो इन पोल्स को हम लोग फिक्सिशियस पोल्स कहते हैं, कॉल्ड एज फिक्सिशियस पोल्स। इसका मतलब ये नॉर्थ पोल जो मैंने दिखाया वो जरूर नहीं कि वहीं पर होगा, थोड़ा सा आगे भी हो सकता है, थोड़ा सा पीछे भी हो सकता है, वैसा ही साउथ के लिए। इसका मतलब मैंने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर दिया, नॉर्थ बता दिया, साउथ बता दिया और बोल दिया कि ये मैग्नेटिक लेंथ है, दिस द मैग्नेटिक लेंथ ओनली, बट इट इज नॉट द फाइनाइट डिस्टेंस, ये फाइनाइट डिस्टेंस नहीं है। लेकिन जो ज्योमेट्री बना है, जो आपके पास में बार मैग्नेट है, उस बार मैग्नेट का एंड तो आपको पता है ना, और ये एंड भी आपको पता है, बराबर। इसको चेंज कर सकते हो क्या? पकड़ा मैग्नेट और खींचा उसको, पकड़ा मैग्नेट और किया प्लेस उसको, नहीं, इतना ही रहेगा ना। तो इसका मतलब ये जो लेंथ है ये फाइनाइट हो गया, फाइनाइट हो गया, इसका मतलब ये हो गया ज्योमेट्रिक लेंथ। क्या हो गया ये? ज्योमेट्रिक लेंथ। तो मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ दोनों में डिफरेंस ये है, मैग्नेटिक लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट and geometric length is the distance between two ends of the magnet. Which one is greater, geometric length or magnetic length? Geometric. Geometric length is greater than magnetic length. And what is the relation? Relation क्या होगा? तो geometric length is equal to 6/5 of magnetic length, or this can be written as magnetic length is 5/6 into geometric length. एक एग्जांपल लेकर करके देख लो। If magnetic length is 10 centimeter, if magnetic length is 10 centimeter, then find out the geometric length. Geometric length is equal to, फॉर्मूला देखो क्या लिखा है, 6/5. 6/5 into क्या लिखा हुआ है वहां पर? मैग्नेटिक लेंथ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक लेंथ? 10. 5 1 जा 5 2 जा, क्या मिला आपको? 12 सेंटीमीटर. विच वन इज ग्रेटर? ज्योमेट्रिक लेंथ. ज्योमेट्रिक लेंथ इज 12 सेंटीमीटर एंड मैग्नेटिक लेंथ इज 10 सेंटीमीटर. ये 10 सेंटीमीटर भी दिया है, ये फाइनाइट नहीं है, एक वैल्यू दिया है, लेकिन ये फाइनाइट नहीं है। फाइनाइट कौन होता है? ज्योमेट्रिक लेंथ। कौन होता है? ज्योमेट्रिक लेंथ। नाउ अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पोल स्ट्रेंथ बताया, जिसमें आप एक मैग्नेट लिया और मैग्नेट को आयरन स्प्रिंकल में डाल दिया, पता चला कि पोल पर ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है, जो आयरन स्प्रिंकल है वो पोल पर ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। दैट मींस वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड एट पोल्स इज ग्रेटर देन एट सेंटर। मतलब सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कम रहेगा और पोल पर ज्यादा रहेगा। लेकिन सेंटर पर भी तो अट्रैक्शन हो रहा है, सेंटर भी तो आयरन स्प्रिंकल को अट्रैक्ट कर रहा है। तो अब आपको फाइंड आउट करना है पूरे मैग्नेट का स्ट्रेंथ। अभी तो आपने सिर्फ बात किसकी किए थे? पोल स्ट्रेंथ की, लेकिन पूरा मैग्नेट भी तो अट्रैक्शन करता है ना। एंड इट इज गिवन बाय मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इट इज गिवन बाय मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। आपको कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ाया था। Same as electric dipole moment, let us discuss about the magnetic dipole moment. It is the product of pole strength and magnetic length. It is the product of pole strength and magnetic length. And it is represented by, अब यहाँ पर कैपिटल M से भी डिनोट कर सकते हैं, या सिंबल, इस सिंबल को कहा जाता है म्यू। क्या कहा जाता है इसको? म्यू। हम यहाँ पर इसके लिए म्यू का यूज करेंगे। दैट मीन्स
mu is equal to, it is the product of pole strength. Pole strength is denoted by small m, ठीक है, and magnetic length is denoted by twice m, and this is the formula for the magnetic dipole moment. ये magnetic dipole moment का formula हुआ. Pole strength of north pole is represented by plus m, and pole strength of south pole is represented by minus m. नॉर्थ पोल के लिए प्लस से और साउथ पोल के लिए माइनस से डिनोट किया जाता है. प्लस माइनस सिर्फ यहाँ पर यही बता रहा है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड गोज टुवर्ड्स द साउथ. या एंड वर्ड यूज नहीं कर सकते क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस का एंड नहीं होता. मैग्नेटिक लाइन नॉर्थ से निकल के कहा जाता है साउथ, और साउथ से फिर वापस कहा जाता है नॉर्थ. ये सर्कुलर होती है, घूमती रहती है, ठीक है. जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस की अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक लाइंस का ओरिजिनेशन होता है पॉजिटिव से, और एंड कहां पर होता है, नेगेटिव एंड होता है, ठीक है ना. लेकिन मैग्नेटिक लाइन का एंड नहीं होता, ये कंटिन्यूअस फ्लो है, और जिसके कारण नॉर्थ पोल के लिए हम लोग यहाँ पर प्लस यूज करेंगे और साउथ के लिए यहाँ पर माइनस यूज करेंगे. मतलब नॉर्थ से बाहर जाता हुआ दिखेगा, मतलब आउटवर्ड रहेगा, और साउथ के लिए इनवर्ड रहेगा, और इनवर्ड रहेगा इसलिए माइनस, और आउटवर्ड रहेगा इसलिए प्लस. इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से ओरिजिनेट होता है, तो पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड होता है, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, और नेगेटिव के लिए क्या होता है, इनवर्ड. यहाँ पर भी सेम है, तो यहाँ पर ये रहेगा पॉजिटिव और ये क्या रहेगा, नेगेटिव. फॉर द नॉर्थ पोल इट इज प्लस m, एंड फॉर द साउथ पोल इट इज माइनस m. यहाँ पर कॉमन ये हमको m लेना है, क्योंकि हम अब यहाँ पर नॉर्थ या साउथ पोल की बात नहीं कर रहा है, हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. सो जस्ट यू हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पोल स्ट्रेंथ. सो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड द मैग्नेटिक लेंथ. सो फॉर्मूला इज mu is equal to m into twice n. यूनिट ऑफ दिस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज पोल स्ट्रेंथ, अभी आपको बताया था एम्पियर मीटर, ठीक है, और लेंथ है तो यहाँ पर मीटर रहेगा. बात यहाँ पर ट्वाइस एल की है, तो एक बात ये नहीं करना है, यहाँ पर m का स्क्वायर नहीं करना. इट इज नॉट द एल स्क्वायर, इट इज ट्वाइस एल एंड स्क्वायर, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है. तो यहाँ पर सिर्फ मीटर ही रहेगा, कुछ लोग यहाँ पर मीटर का स्क्वायर कर देते हैं. तो ये हो गया आपका एम्पियर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एंड हेंस फाइंड आउट द डायमेंशंस. L2 मीटर स्क्वायर है, और एम्पियर है तो यहाँ पर I1. इट इज द डायरेक्शनल क्वांटिटी, इट इज द डायरेक्शनल क्वांटिटी, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स उसमें डायरेक्शन है. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स में दो डायरेक्शन होते हैं. जैसे ये बार मैग्नेट है, दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज द साउथ. मैग्नेटिक लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉर्थ एंड गोस टुवर्ड्स द साउथ. डायरेक्शन क्या हुआ, नॉर्थ टू साउथ. लेकिन इनसाइड में साउथ से कहा जाता है ये नॉर्थ, मतलब डायरेक्शन क्या हुआ, मतलब साउथ टू क्या हुआ, नॉर्थ. सो आउटसाइड इट इज नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड इट इज साउथ टू नॉर्थ. हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, द पावर ऑफ मैग्नेट, ठीक है ना. डायरेक्शन आपको इनसाइड का लेना है, नॉर्थ टू साउथ. तो इसका जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इट इज फ्रॉम एस पोल टू एन. ये नॉर्थ से, सॉरी साउथ से नॉर्थ, ठीक है. एनी डाउट?